बाप बेटे का प्यार, पिछले साल एक मूवी आई थी एनिमल, उसमें बाप बेटे की एक बहुत ही टेंस रिलेशन को दिखाया था। और एंड में जाते जाते मुझे मूवी देखने के बाद पता नहीं लगा था कि बाप ने बेटे को माफ़ किया है या नहीं किया है। रिगार्डलेस ऑफ दैट पॉइंट, यहाँ बाप बेटे की स्टोरी इतने हाई लेवल पे चल रही है कि यूएस के अंदर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है फॉर क्राइम्स दैट ही हैज़ कन्फेस्ड ऑफ हैविंग कमिटेड। तो हंटर बाइडेन जो बाइडेन के सुपुत्र हैं, उनको पार्डन कर दिया है, माफ़ कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि 20 जनवरी तक यही राष्ट्रपति रहेंगे ट्रंप जी के आने के पहले। तो जाते जाते अपने बेटे को, अपने परिवार को एक सौगात दे के गए। सौगात के साथ साथ, इस गिफ्ट के साथ साथ, वी ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, इज दिस पार्डनिंग पावर सिमिलर टू द वन दैट वी सी इन इंडिया? तो उसके लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो बाइडेन ने अपने इकलौते सर्वाइविंग सन, द ओनली सर्वाइविंग सन हंटर बाइडेन, इसको पार्डन कर दिया है क्योंकि इनके खिलाफ गन रिलेटेड चार्जेस और टैक्स इवेजन के चार्जेस थे। डेलावेयर में गन रिलेटेड चार्जेस और कैलिफोर्निया में टैक्स इवेजन के चार्जेस इनके ऊपर थे। जहां तक बात आती है गन रिलेटेड चार्जेस की, जहां पे फॉर्म भरना होता है और गन का लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए फॉर्म भरते वक्त आपको सही जानकारी देनी होती है, वहां पे अपनी ड्रग एडिक्शन के बारे में इन्होंने झूठ बोला था, जिसके लिए इन्होंने कन्फेशन भी कर दिया था। और 16 दिसंबर को इनकी सेंटेंसिंग हियरिंग होने वाली थी। अब इस जजमेंट के अंदर जो कानून ब्रेक किए गए थे वो फेडरल लॉज थे। फेडरल यानी कि सेंट्रल, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल लेवल पे बनाए जाने वाले कानून है, उनको ब्रेक करने का इनके ऊपर आरोप लगा था। बाइडेन की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहती है कि मैंने जो ये पार्डन किया है, एग्जीक्यूटिव ग्रांट ऑफ क्लेमेंसी भी कहते हैं पार्डन को, इट इज फॉर दोज ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूएस विच ही हैज कमिटेड और मे हैव कमिटेड फ्रॉम जनवरी 1, 2014 टू डिसंबर 1, 2024। इसका मतलब है कि उनको फेडरल ऑफेंसेस, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ किए गए ऑफेंसेस से आजाद कर दिया गया है। तो हंटर के सामने जो पार्डन उनको किया गया है, दैट कवर्स नॉट ओनली द चार्जेस दैट वर प्रूव्ड बट एनी अदर क्राइम दैट ही मे हैव कमिटेड। मतलब कोई भी क्राइम अगर उन्होंने कमिट किया है जो किसी भी फेडरल लॉ को ब्रेक करता हो, तो उनको जो है अब कोई सजा नहीं मिल सकती है उसमें। बहुत बड़ी पावर है, बहुत स्वीपिंग पावर है। कहां से आती है ये पावर? इससे पहले एक छोटा सा आपको एक रिमाइंडर दे देता हूं कि हमारा बैच 2 ऑफ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, संभव 3.0, जिसमें आपको लाइव क्लासेस में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स कंटेंट के साथ साथ मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इको सर्वे, बजट, सीसैट, मैप्स की अलग से क्लास लगेगी, स्पेशल क्लासेस। तो इसे अभी अवेल कर सकते हैं, अगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट इस्तेमाल करते हैं तो और भी कम प्राइस पे अवेलेबल होगा। जो बाइडेन की पावर कहां से आती है? यूएस के प्रेसिडेंट को भी भारत के राष्ट्रपति की तरह क्लेमेंसी या पार्डनिंग पावर मिलती है। याद रखिएगा, यूएस का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो भारत से अलग जरूर है, लेकिन उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से यूएस के प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 में लिखी है, जहां पे ये लिखा है दैट प्रेसिडेंट कैन पार्डन फॉर फेडरल क्राइम्स एक्सेप्ट इंपीचमेंट केसेस ऑफ ऑफिशियल्स। यानी कि अगर किसी जज की इंपीचमेंट चल रही है या किसी ऑफिशियल पोस्ट पे व्यक्ति है, उसको इंपीच करने का प्रोसीडिंग्स चल रहा है, उसको छोड़ के उसके अलावा बाकी सब जगह पे ये क्लेमेंसी या पार्डनिंग पावर इस्तेमाल हो सकती है। प्रेसिडेंशियल पार्डन रिलीव्स द पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, लेकिन वो कन्विक्शन को क्रिमिनल रिकॉर्ड से इरेज नहीं करता है। और तो और इस कन्विक्शन के बेसिस पे यदि व्यक्ति को जॉब नहीं मिलती, यदि उसके खिलाफ कोई सिविल केस किया जाता है, सिविल क्लेम्स किए जाते हैं, सिविल सूट फाइल कर दिया जाता है, तब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि पार्डन मिल गया था। दैट मीन्स, से फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी जिसने पोल्यूटेड पानी बांट दिया लोगों के बीच में। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो इसमें जेल भी हो सकती है ना। तो मान लीजिए पार्डन कर दिया प्रेसिडेंट ने कि ये व्यक्ति ने, इस सीईओ को, इस एग्जीक्यूटिव को मैंने माफ कर दिया, लेकिन अब जिन लोगों ने ये पानी पिया वो बीमार हुए, उनकी तबीयत खराब हुई, उनमें से कुछ की मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले इकट्ठे होके सिविल
केस डाल सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ और कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो चाहे उसे जेल की सजा नहीं हो सकती, लेकिन उसे पेनल्टी मांगी जा सकती है। दूसरी बात यह कि पार्डन जब एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब कि गिल्ट एडमिट कर दिया गया है, इट इज एन एडमिशन ऑफ द गिल्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से 1915 से इंप्लाई होता है। और पार्डन्ड इंडिविजुअल के खिलाफ कोई और इन्वेस्टिगेशन ओपन हो सकती है विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मैटर। वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि यहां पे फेडरल क्राइम्स की बात है सिर्फ। दैट मीन्स मान लीजिए कैलिफोर्निया का स्टेट लॉ है, ठीक है, मिशिगन का स्टेट लॉ है, विस्कॉन्सिन का स्टेट लॉ है, 50 स्टेट है, अपने अपने क्रिमिनल लॉज उनके अलग हैं। अगर उनके क्रिमिनल लॉज के अंडर कोई पनिशमेंट मिली है तो फिर यूएस का प्रेसिडेंट उसे पार्डन नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है जो हमने समझनी है। आगे मैं डिफरेंसेस क्लियरली आपको बताऊंगा। प्रेसिडेंशियल पार्डन, जहां तक इंडिया की बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 72 में बताया गया है कि यूनियन लॉज के अगेंस्ट यदि कोई वायलेशन होती है, डेथ सेंटेंस यदि दिया जाता है किसी भी कानून में, चाहे वो यूनियन का कानून चाहे वो स्टेट का कानून हो, और यूनियन की एग्जीक्यूटिव डोमेन में, यूनियन के लिस्ट ऑफ पावर्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर व्यक्ति आता है, ऑफेंस आता है और उसके लिए माफी मांगने आता है, पार्डन करने आता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो कंप्लीटली पार्डन भी कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से वो कन्विक्शन को रिमूव कर सकते हैं और वो व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर सकते हैं। ही कैन रिलीज और शी कैन रिलीज द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वो सेंटेंस को कम्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि वो सेंटेंस की हार्शनेस को कम कर सकते हैं। अगर डेथ पेनल्टी थी तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट बना सकते हैं, अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट थी तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट बना सकते हैं। वो सेंटेंस को रेमिट भी कर सकते हैं, यानी ड्यूरेशन, अवधि, टाइम पीरियड, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो रिस्पाइट भी दे सकते हैं और वो रिप्रीव भी दे सकते हैं। ये बेसिक्स में हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने बेसिक्स में पढ़ा होता है, PCR 3। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पार्डन दैट कैन बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट। सिमिलर पावर्स हमारे यहां गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन गवर्नर की ये पावर लिमिटेड होती है 2 रीजन से। नंबर 1, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट के केसेस में भी पार्डन कर सकते हैं, वेयरएज गवर्नर इंडिया के अंदर कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के केसेस में पार्डन नहीं प्रोवाइड कर सकते। दूसरा, जहां तक बात आती है डेथ पेनल्टी की, तो प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली पार्डन कर सकते हैं। पहला वाला पॉइंट, जिसमें कन्विक्शन हटा दिया जाता है, गिल्ट हटा दिया जाता है और व्यक्ति आजाद हो जाता है। जबकि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली माफ नहीं कर सकते हैं। बट आवर क्वेश्चन इज कि यूएस के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जो कि मैंने आपको साफ साफ बता दिया। रही बात डेथ पेनल्टी की, तो भारत में चाहे वो स्टेट लॉ में मिली हो चाहे वो सेंट्रल या यूनियन के लॉ में मिली हो, प्रेसिडेंट इस पे डिसीजन ले सकते हैं। बट इन द यूएस फेडरल लॉ के ही केसेस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। स्टेट लॉ में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट लॉ में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द पावर, हाउ इट इज एक्सरसाइज्ड। In US, the power is absolute and does not have any check or any advisory mechanism. That means because it is a presidential form of government and because United States wants to give the power to the president, this power is exercised without any accountability towards the parliament, that is the US Congress, or to his set of executives. उनको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनको पार्लियामेंट से, वहां की कांग्रेस से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ही और शी इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट दैट व्हाई डिड ही ग्रांट द पार्डन, किन रीजंस की वजह से माफ किया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। दिस पुट्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनटू पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब यह हुआ कि ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति पार्डन करते हैं, माफ करते हैं किसी को, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो फैसला बताएंगे उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं, उसके बियॉन्ड दोबारा नहीं भेजने का कोई सेंस बनता है, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री एडवाइस देंगे उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, दैट इज प्रिसाइसली द रीजन वाई कि भारत में आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग 400 मर्सी पिटिशंस आई हैं और उनमें से 308 को मर्सी मिल गई है, बाकियों को नहीं मिली। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ पिटिशन इन केस ऑफ इंडिया इज लेस, वेयर एज इतनी तो एक एक प्रेसिडेंट दे देता है यूएसए में। इनफैक्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने 2300 से ज्यादा पार्डन्स दे दिए थे अपने टाइम पे, बिकॉज ही इज नॉट आंसरेबल। तो पहली बात तो ही कि यहां पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डुअल है। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुमसे एडवाइस लेगा और तुम्हें एडवाइस देगा, और इस एडवाइस के बेसिस पे जो आपने डिसीजन लिया है मर्सी करने का, दैट इज ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो एपुरु सुधाकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब पार्डन करते हैं किसी व्यक्ति को, उस फैसले को, उस डिसीजन को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स, ऑन मल्टीपल बेसिस, कि वो जो डिसीजन लिया गया है इट इज विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो डिसीजन लिया गया है गलत इंटेंशन से लिया गया है, मॉडिफाइड है, वो डिसीजन लिया गया है उसमें जो रीजनिंग दी गई है दैट इज एक्सट्रेनियस टू व्हाट हैपेंड। ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द केस। रेलेवेंट मटेरियल्स को ध्यान में नहीं लिया गया, एविडेंस को नहीं देखा गया बाय बिफोर गिविंग द डिसीजन, डिसीजन आर्बिट्ररी है। इन सभी बेसिस पे प्रेसिडेंट के मर्सी डिसीजन को चैलेंज भी किया जा सकता है, दैट मींस उसे ओवरटर्न भी किया जा सकता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना तो अदालत को और ना ही वहां की कांग्रेस को प्रेसिडेंट आंसरेबल है। This is something that needs to be established when we talk about the three major differences between US's president's pardoning power and Indian president's power. Number one, the scope of the laws, state versus federal, yani union versus state. Number two, the basis of the decision is arbitrary or discretionary in the case of US, and in India it is based on Council of Ministers advice. And the third one is that in India, even the judiciary can review that decision based on certain parameters. In US, that is not going to happen. In US, the difference is that the clemency cannot be given in case of state laws. Very, very important and very, very relevant from your prelims perspective as well as the mains. So till the next time, see you, और जल्द आपसे मिलते हैं, जल्द आपसे मुलाकात होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो पावर यूएस के प्रेसिडेंट में के पास है और जो पावर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, बताओ आप किसकी पावर से ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।